हमारी दुनिया एक ब्लू प्लैनेट है। बड़े बड़े ओशंस मीलों तक फैले हुए हैं। फिर भी कितनों के लिए फ्रेश पीने का पानी एक दूर का सपना है। सच में कितनी अजीब बात है। दुनिया भर में मिलियंस ऑफ लोग रोज इस स्ट्रगल का सामना करते हैं। वो क्लीन पानी ढूंढते हैं जो जिंदगी के लिए एक बेसिक जरूरत है। ये खोज उनका पूरा दिन ले सकती है, हर एक दिन। ये एक चैलेंज है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। हेल्थ, रोजी रोटी और कम्युनिटीज के फ्यूचर पर असर डालता है। आसानी से फ्रेश पानी ना मिलना एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। लेकिन अब यूनाइटेड किंगडम से उम्मीद की एक किरण दिखी है। साइंटिस्ट्स जो दिन रात काम कर रहे हैं, उन्होंने एक कमाल का ब्रेक थ्रू किया है। उन्होंने एक स्पेशल नया फिल्टर बनाया है। ये कोई ऐसा वैसा फिल्टर नहीं है, समझ लीजिए। ये कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने का वादा करता है। ये खारे सी वाटर को फ्रेश पीने लायक पानी में बदल सकता है, और ये लगभग इंस्टेंटली ऐसा कर सकता है। ये इन्वेंशन अनगिनत जाने बदल सकता है। ये एक नया रास्ता, एक नया सोल्यूशन देता है, एक सदियों पुरानी प्रॉब्लम का जो इंसानियत को परेशान करती है, खासकर हमारी सूखी जगहों में। सीन इमेजिन कीजिए, एक तरफ खारा ना पीने लायक सी वाटर, दूसरी तरफ प्योर जीवन देने वाला फ्रेश वाटर। ये सब एक पतली सी मेम्ब्रेन से मुमकिन हुआ है। ये नया फिल्टर एक सुपर एफिशिएंट गेटकीपर की तरह काम करता है। ये अपने फाइन स्ट्रक्चर से सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स को गुजरने देता है। फालतू सॉल्ट और दूसरी इम्प्यूरिटीज पीछे रह जाती हैं। इस सिंपल सी लेकिन गहरी कैपेबिलिटी में बहुत पावर है। इस ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड खास तौर पर ध्यान देने लायक है। ये पुराने धीमे डिसैलिनेशन मेथड से एक बड़ा कदम आगे है, जिनमें अक्सर बहुत एनर्जी लगती है। इस डिस्कवरी की इंपॉर्टेंस को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। ये सिर्फ एक क्लेवर टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा है। आप देखिए, ये एक पोटेंशियल लाइफलाइन है कोस्ट के पास रहने वाली कम्युनिटीज के लिए। इसका मतलब है पानी का एक नया और भरपूर सोर्स। जिन रीजन्स में सूखा पड़ा है, उनके लिए ये राहत देता है। डिजास्टर के समय जब पानी के सोर्सेज गांदे हो जाते हैं, तो ये फिल्टर जल्दी से क्लीन पानी दे सकता है। ये सच में उम्मीद की एक किरण है। ये इनोवेशन जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी से पैदा हुआ है, दुनिया के कई कोनों में फैलकर खाना और हेल्थ पहुंचा सकता। अननोन रिसर्च 247 को सब्सक्राइब करो और इस रहस्य को सुलझाने में हमारा साथ दो। इस नए फिल्टर के पीछे का जादू एक कमाल के मटेरियल में छुपा है। इस मटेरियल को ग्राफीन कहते हैं। आपने शायद इसके बारे में सुना होगा। ग्राफीन कार्बन का ही एक रूप है, वही एलिमेंट जो डायमंड्स और पेंसिल की लीड में मिलता है। लेकिन ग्राफीन खास है। यह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी हैरान करने वाला पतला। असल में ये सिर्फ एक एटम जितना मोटा है। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक इतनी पतली शीट जो लगभग दिखाई भी ना दे, फिर भी स्टील से ज्यादा मजबूत। यही मटेरियल इस कमाल के वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस की चाबी है। तो यह ग्राफीन फिल्टर आखिर अपना कमाल दिखाता कैसे है? साइंटिस्ट्स ने इस ग्राफीन का इस्तेमाल करके एक छलनी बनाई है, एक बहुत ही सटीक छलनी। इस छलनी में छोटे छोटे छेद हैं, या जिन्हें पोर्स कहते हैं। ये पोर्स बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। असल में ये इतने छोटे होते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स को निकलने देने के लिए इनका साइज बिल्कुल सही होता है। लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि समुद्री पानी में घुले हुए बड़े सॉल्ट मॉलिक्यूल्स और दूसरे मिनरल्स इनमें से नहीं निकल पाते। यह एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो नेचर के साइज और पैसेज के अपने ही नियमों का इस्तेमाल करता है। चलिए इसे इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। नमक से भरा समुद्री पानी इस ग्राफीन मेम्ब्रेन की तरफ धकेला जाता है। प्रेशर पानी के मॉलिक्यूल्स की मदद करता है। वे ग्राफीन शीट के छोटे छोटे पोरस से किसी तरह निकल जाते हैं। वे दूसरी तरफ से ताजे प्योर पानी के रूप में निकलते हैं। लेकिन सॉल्ट आयंस बड़े होने के कारण रुक जाते हैं। वे यह सफर पूरा नहीं कर पाते। यह एक बहुत बहुत बारीक चाय की छलनी जैसा है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक स्केल पर। इस प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन ग्राफीन इसे कहीं ज्यादा एफिशिएंट और डायरेक्ट बना देता है। जो चीज इस ग्राफीन बेस्ड फिल्टर को इतना प्रॉमिसिंग बनाती है, वो है इसकी एफिशिएंसी। समुद्री पानी को मीठे पानी में बदलने के पुराने तरीकों में अक्सर बहुत एनर्जी लगती है। उनमें कॉम्प्लेक्स केमिकल ट्रीटमेंट्स भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन यह नया फिल्टर ज्यादा सिंपल और कम एनर्जी लेने वाला बनने का लक्ष्य रखता है। क्योंकि ग्राफीन इतना पतला होता है, पानी उसमें से ज्यादा आसानी से गुजर सकता है। इसका मतलब है कि कम प्रेशर की जरूरत होती है और इसलिए एनर्जी भी कम लगती है।
यह सादगी और एफिशिएंसी इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है, खासकर उन जगहों पर जहां रिसोर्सेज की कमी है। गैप 3S, पानी की कमी की प्रॉब्लम। यह एक बहुत बड़ी और बढ़ती हुई चिंता है पूरे प्लेनेट पर। बिलियंस लोगों को अभी इसी वक्त सेफ, क्लीन पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। यह प्रॉब्लम सिर्फ दूर के रेगिस्तानों तक ही सीमित नहीं है, ये अलग अलग एनवायरनमेंट्स में कम्युनिटीज को अफेक्ट करती है। बहुत सारे लोगों के लिए यह जीने के लिए डेली स्ट्रगल है। बच्चे खासकर गंदे पानी से फैलने वाली बीमारियों के लिए वल्नरेबल होते हैं। पानी की तलाश में घंटों लग सकते हैं, जिस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और बड़े काम नहीं कर पाते। यह एक बोझ है जो कई सोसाइटीज में औरतों और लड़कियों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। फ्रेश वाटर की इस कमी के दूर तक असर करने वाले कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यह हेल्थ पर तो असर डालता ही है ऑफ कोर्स, लेकिन यह एग्रीकल्चर को भी अफेक्ट करता है, फूड प्रोडक्शन में रुकावट डालता है। यह इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लिमिट करता है और इससे कॉन्फ्लिक्ट तक हो सकता है। जैसे जैसे दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, फ्रेश वाटर की डिमांड भी बढ़ रही है और साथ ही हमारे कीमती फ्रेश वाटर सोर्सेज खतरे में हैं। क्लाइमेट चेंज रेनफॉल पैटर्न्स को बदल रहा है, जिससे कुछ एरियाज में ज्यादा और गंभीर सूखा पड़ रहा है। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से होने वाला पोल्यूशन जो पानी अवेलेबल है उसको और भी कंटेमिनेट करता है। सच तो यह है कि यह चैलेंज मल्टीफेस्टेड है। मौजूदा फ्रेश वाटर सोर्सेज जैसे नदियां, झीलें और ग्राउंड वाटर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कुछ तो पूरी तरह से सूख रहे हैं। ग्लेशियर्स जो कई बड़ी नदियों को पानी देते हैं, वह चिंताजनक रेट से पिघल रहे हैं। इन कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स के जाल का मतलब है कि पानी की कमी की प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली है। असल में दुनिया के कई हिस्सों के लिए यह और भी गंभीर होती जा रही है। इसलिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। हमें फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने और क्रिएट करने के लिए इनोवेटिव तरीके ढूंढने होंगे। डिसैलिनेशन के करंट मेथड्स जो समुद्र के पानी से नमक निकालते हैं, वह तो है। बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स कई शहरों को पानी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यह प्लांट्स बनाने और चलाने में अक्सर बहुत महंगे होते हैं। ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं और उसी क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देते हैं जो पानी की कमी को और खराब करता है। ये हमेशा छोटी दूर दराज की कम्युनिटीज या इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए प्रैक्टिकल सलूशन नहीं होते। इसीलिए यह नया यूके फिल्टर, जिसमें कम एनर्जी यूज और स्केलेबिलिटी का पोटेंशियल है, इतना एक्साइटिंग डेवलपमेंट है। यह एक अलग अप्रोच ऑफर करता है। ये इनोवेटिव ग्राफीन फिल्टर एक बेहतर फ्यूचर की उम्मीद जगाता है। ये बहुत सारे लोगों के लिए एक जेन्युइन गेम चेंजर हो सकता है। जरा सोचो उन सूखे कोस्टल रीजन्स के बारे में जहां ओशन तो बहुत है लेकिन फ्रेश वाटर की कमी है। ये टेक्नोलॉजी उनके दरवाजे पर ही पीने के पानी का एक सस्टेनेबल सोर्स खोल सकती है। आइलैंड नेशंस के लिए जो अक्सर रेन वाटर या महंगे इंपोर्टेड पानी पर डिपेंड करते हैं, इसका मतलब हो सकता है पानी के मामले में आजादी। डिजास्टर रिलीफ कामों में जहां क्लीन वाटर की सबसे पहले जरूरत होती है, इस फिल्टर के पोर्टेबल वर्जन्स अनगिनत जानें बचा सकते हैं। इसके पोटेंशियल फायदे बहुत सारे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्लीन वाटर तक पहुंच सीधे हेल्थ सुधारती है। ये कॉलेरा और टाइफाइड जैसी पानी से होने वाली बीमारियों को कम करता है। इसका मतलब है कि बच्चे ज्यादा हेल्थी रहते हैं और ज्यादा रेगुलरली स्कूल जा पाते हैं। एडल्ट्स ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। बेहतर साफ सफाई पॉसिबल हो पाती है, जिससे कम्युनिटी हेल्थ और भी सुधरती है। एग्रीकल्चर में ये सूखी जमीनों में फसलों की सिंचाई को अलाउ कर सकता है, जिससे फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी। ये कम्युनिटीज को एम्पावर कर सकता है, उन्हें उनके सबसे जरूरी रिसोर्स पर कंट्रोल देकर। इमेजिन करो छोटे एडेप्टेबल फिल्ट्रेशन यूनिट्स, शायद हैंड हेल्ड डिवाइसेस भी दूर दराज के एरियाज में अकेले इस्तेमाल करने के लिए। ये टेक्नोलॉजी फ्रेश वाटर सीधे उन लोगों तक पहुंचा सकती है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां वो रहते हैं। इससे वो लंबी मुश्किल यात्राएं कम हो जाएंगी जो बहुत से लोग रोज करते हैं, सिर्फ पानी लाने के लिए। ये बोझ अक्सर औरतों और बच्चों पर पड़ता है और उन्हें इस काम से छुट्टी मिलने पर उनका टाइम बचेगा एजुकेशन और दूसरे मौकों के लिए। ये डिग्निटी की बात है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को सही मायनों में बेहतर बनाने की। यूके साइंटिस्ट्स की ये ब्रेक थ्रू इंसानी सूझबूझ का सबूत है। ये हमारी कैपेसिटी दिखाता है सबसे मुश्किल ग्लोबल चैलेंजेस के भी सॉल्यूशंस ढूंढने की। भले ही लैबोरेटरी से लेकर
आम इस्तेमाल तक के सफर में टाइम और मेहनत लगती है, लेकिन रास्ता अब ज्यादा साफ है। क्लीन वाटर का फ्यूचर आज ज्यादा उम्मीद भरा लगता है। ये फिल्टर सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट से कहीं ज्यादा है। ये उम्मीद का सिंबल है। ये एक बहुत जरूरी कदम है, एक ऐसी दुनिया की तरफ जहां हर किसी की प्यास बुझाई जा सके। एक ऐसी दुनिया जहां साफ फ्रेश पानी आसानी से बहे, पूरी इंसानियत के लिए।